एक्स वाई, ये दो कॉलम थे, इनकी वैल्यूज लिखवाना जरा क्या थी गिवन। इसके बाद हमने एक्स वाई का कॉलम बनाया था, फिर हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया था, फिर हमने वाई कैप बनाया था, वाई कैप के बाद वाई माइनस वाई कैप का कॉलम बनाया था जिसे हमने ई का नाम दिया था, और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यूज ई, ये कॉलम बनाया था। ऐसे ही है। यहाँ पे फिर हमने बाद में रैंक ऑफ एक्स, उसके बाद रैंक ऑफ ई, ये डी निकला है हमारे पास, और लास्ट में डी का स्क्वायर किया। ये समेशन डी स्क्वायर मुझे लिखवा दें जल्दी से, इसका क्या आंसर है। बल्कि हम यहाँ पे कहीं पे रैंक ऑफ ई पे थे तो क्लास खत्म हो गई थी। समेशन डी बता दें इसकी वैल्यूज क्या थी। सर 48 आया था। 48, आर एस से डिनोट किया जाता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अवर एन इंटू एन स्क्वायर -1। इसमें वैल्यूज हमने पुट की 1 - 6 इंटू 48 अवर एन 6 था, तो 36 में से एक माइनस किया 35। 6 × 48 क्या आया आंसर। 288। एक मिनट, ये 6 इससे काट ही देते हैं आप। हर दफा नहीं कटेगा, इधर तो बाई चांस कट गया ना, क्योंकि एन भी 6 है हमारे पास, तो ऊपर फार्मूले का भी 6 है। तो आप 48 डिवाइडेड बाय 35 0.3714। -0.37, तो माइनस में आ गया। यस। तो माइनस में भी आ सकता है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक तो ये माइनस नहीं है। हाँ, अब आगे हमने इस वैल्यू को देखते हुए टेस्टिंग स्टार्ट करनी है। आर एस का मैं ऊपर साइड पे कहीं पे आंसर लिख देता हूँ। अब आगे आप हेडिंग दें अप्लाइंग टेस्टिंग। अप्लाइंग टेस्टिंग, वो टेस्टिंग का वो जो 5 या 6 स्टेप का प्रोसीजर होता है, हर टेस्टिंग में वही रहता है। सबसे पहले स्टेप 1, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपने हमेशा एच नोट इधर लिखना है कि फंक्शन इज होमोस्किडास्टिक या देर इज नो हेट्रोस्किडास्टिसिटी, और अल्टरनेट में लिखना है फंक्शन इज हेट्रोस्किडास्टिक। ये स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2, इसमें क्या होता है भला, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें अल्फा अगर तो गिवन हो तो वो लिखना, नहीं गिवन हो तो 5% अज्यूम करें। अल्फा इक्वल, देन स्टेप नंबर 3, स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड। स्टैटिस्टिक, इसमें फार्मूला कौन सा लगना है ये ध्यान से देख लें। टी टेस्ट लगता है स्पीयरमैन में हमेशा, तो टी इक्वल आर एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n - 2 डिवाइडेड बाय 1 - आर एस का स्क्वायर, और नीचे वाली पूरी टर्म का स्क्वायर रूट। ये लिख लें जरा आंखें खोल के फार्मूला। और नंबर 4, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपने वैल्यूज पुट करके टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। -0.374 √6 - 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.374 का स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट करें जरा जल्दी से। 6 - 2, ये 4 हो गया, 4 का अंडर रूट ये 2 बनता है, -0.374 इंटू 2, और 1 माइनस नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर बताएं जरा क्या होता है 0.374 का। सर ये 0.6115। और ये माइनस में है तो
स्केयर उसका लेंगे प्लस में हो जाएगा, तो फाइनली 1 माइनस ये लिखना पड़ेगा। इसे सोल्व करें सबको और एक आंसर बता दें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है इस सारे को सोल्व करके। सर 0.6562 माइनस 0.65 माइनस 0.6562। अब ये टी निकला है आपका। अब उसके बाद नंबर 5 पे क्रिटिकल रीजन टी टेस्ट है, तो ये जरा ध्यान से देख लें। आपने सबसे पहले ये डायग्राम बनानी है यूं करके। उसके बाद टू टेल टेस्ट होता है, ये दोनों तरफ क्रिटिकल रीजन बनेगा, माइनस साइड पे भी और प्लस साइड पे। आपने टी की वैल्यू टेबल में से देखनी है, ये दरमियान वाला एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और जो दोनों रीजन मैंने शेड किए हैं वो रिजेक्शन रीजन होंगे। तो अब टेबल में से वैल्यू कैसे देखनी है, टी टू टेल टेस्ट है, इसमें हमेशा टू टेल टेस्ट लगेगा, इसलिए अल्फा ओवर 2 इसके फुट पे लिखेंगे, अल्फा ओवर 2 इंटू वी। वी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 होता है, वेयर v इक्वल n-2। तो इसकी वैल्यूज आपने पुट की, t 0.05/2 इंटू 6-2, तो t क्या बन गया 0.025 इंटू 4। यही बना ना। हाँ जी। अब इसको आपने पीछे टेबल में से देखना है, 0.025 को 4 में देखें, इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 3 सो ऑन, इधर 4 आपने देखना है कहाँ पे आ रहा है, और इस तरफ 0.025 0.05 0.10, तो 0.025 ये है। इसको आपने 4 तक लेके जाना है, यहाँ पे वैल्यू देखनी है कौन सी है, जल्दी से देख के मुझे बताएं जरा। 2.7754 7754 लें जी। ये बाकी भी चेक करना है जरा, ये ठीक बताया बच्ची ने। और यही वैल्यू माइनस के साइन के साथ रखनी है आपने, -0.7754। हमेशा टेबल में से वैल्यू आपने देखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका बता दूं, 0.025 को अगर आपने देखना है तो 1 टेल में देखना है, नहीं तो 0.05 को देखना है तो 2 टेल में देखना है, क्योंकि ये अल्फा हमारे पास 2 टेल का था 0.05, तो इसे 2 टेल में देख लें या 0.025 को 1 टेल में देख लें, एक ही मतलब होता है। जो भी आंसर आएगा प्लस के साथ राइट साइड पे लिख लें, माइनस के साथ लेफ्ट साइड पे लिख लें, और अपना आंसर जो आपका कैलकुलेट किया होगा जो कि ये है, इसे कंपेयर कर लें। ये एक्सेप्टेंस में लाई कर रहा है, कंक्लूजन ये बच्चों दरमियान में होता है 0। क्या होता है, 0 इस तरफ वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं, ये प्लस का 1 2 3 सो ऑन, इस तरफ आते जाए वैल्यू छोटी होती जा रही है, -1 -2 -3 सो ऑन। हमारे पास था -2.7, एक तो -2.7 यहाँ पे बाउंड्री आई, एक 2.7 यहाँ पे बाउंड्री आई, ये दो बाउंड्रीज बन गई। इनके दरमियान अगर आपका ये कैलकुलेटेड रिजल्ट आया तो वो एक्सेप्टेंस है, ये दरमियान वाला एक्सेप्टेंस है। इसके इन दोनों बाउंड्रीज के बाहर चला गया तो रिजेक्शन है। अब ये था -0.65, तो ये तो 0 के पास पास है, 0 और -1 के दरमियान में होता है, -0.65 यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, तो ये तो फिर एक्सेप्टेंस ही है। ओके यस। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, आपको ज्यादातर चांसेस क्या होंगे, ई आपको गिवन होगा, ई की वैल्यूज गिवन है। वेरी गुड, ई की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे सबसे पहले, तो 0.1 0.140 0.90 0.15 0.02 0.11। उसके बाद रैंक ऑफ ई पहले करना है, एक्स पहले करना है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो रैंक ऑफ एक्स, एक्स में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सर 9 1। उसके बाद 11 2 18 16 3 16 18 4 27 4 5 6 7 29 and 32
रैंक ऑफ एब्सोल्यूट ई, इसमें बताएंगे। बाकी बताएं, ये 0.11 2 ये आ गया, उसके सर बाद 0.17 0.17 जाके 4, उसके बाद 0.23 0.23 जी सर, उसके बाद 0.90 7, इसके बाद डी बनना है। उसके अब बाद डी, ये आप x माइनस ई कर लें या e माइनस एक्स कर लें, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। मैं x माइनस ई कर रहा हूँ, 1 2 -1 -3 -1 0 2, डी स्केयर कर लें, 1 4 1 9 1 0 4, 10 15 20, तो ये आ गया समेशन डी स्केयर। अब फार्मूला आर एस का कौन लिखवाएगा? Sir, 1 minus 6 summation d square over n square minus 1. इसमें Sir, वैल्यू n into n square minus जी 1 माइनस 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 7, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48। इसको सोल्व करें और एक आंसर बताएं जल्दी से। सर प्लस में आएगा क्योंकि 1 बड़ी वैल्यू है। हाँ जी, तो अब यहाँ तक लिख लिया सभी ने, रेस कर दो। सबसे पहला स्टेप, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच नॉट डेटा इज होमो, H1 hetero. Step number 2, alpha 0.05. Step number 3, test statistic. T equal फार्मूला लिखवाएं जरा, RS n minus 2। आगे 1 minus r square under root. इसमें वैल्यूज पुट की 0.6429, 7 minus 2 over 1 minus 0.6429 का स्क्वायर अंडर रूट। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएं। 1.877 बस कर कुछ इस लिया तरह है। तो मैंने भी। अब ये नंबर 4, क्रिटिकल रीजन, टेबल में वैल्यू देखें, T अल्फा ओवर 2 n माइनस 2। हाँ जी, क्या वैल्यू आई है? सर 2.5706। 2.57, तो एक्सेप्टेंस में आ गया। आप लिख लें आगे जी जी। होमोस्किडास्टिक, -2 पॉइंट इधर लिखेंगे,